देश में मदरसों का सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट जिला अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। अब जिला अधिकारी 25 अक्टूबर तक इस रिपोर्ट को शासन यानी कि सरकार तक भेजेंगे। सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अलीगढ़ जिले में 103 ऐसे मदरसे हैं जिनके बारे में सरकार को पता ही नहीं था, यानी मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे थे। देखिए, योगी सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे चल रहा है। ये सर्वे उन मदरसों में हो रहा है जो निजी फंडिंग से चलते हैं। मदरसों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत अलीगढ़ की 5 तहसीलों में 103 मदरसे अवैध रूप से संचालित मिले। इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने शासन को भेज दी है। गैर पंजीकृत मदरसों का एक प्रारूप शासन से आया था, जिसके निर्धारित प्रारूप में इसकी जांच की जानी थी। वो जांच की जा चुकी है और उस जांच में लगभग 103 के आसपास हैं, 100 के आसपास ऐसे मदरसे अभी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में, जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तो अगली कार्रवाई शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। जांच पर मदरसा संचालकों ने आरोप लगाए हैं। दारुल उलूम माज बिन जबल मदरसे के संचालक मौलाना मुफ्ती अकबर कासिमी ने कहा कि मदरसों को टारगेट करके उनकी जांच कराना मुनासिब नहीं। मदरसे बंद नहीं हो सकते। ये प्रशासन की साजिश है कि किसी तरह से मुसलमानों को कमजोर किया जाए। मदरसा तो खैर बंद होगा ही नहीं। हाँ, अगर आप अवैध कह रहे हैं तो मैं आपकी बात किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ इस साजिश है कि मदरसे को अवैध करार देकर के मदरसे वालों को या मदरसे का जो हेल्प करते हैं उनको कमजोर किया जाए। अलीगढ़ में 103 मदरसा अवैध मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। देखिए, 100 मदरसे अवैध जो इसमें जरूरत ही नहीं है। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। इसमें कोई जरूरत नहीं है। कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ती मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहेंगे। मदरसों के सर्वे पर जहां एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी और विरोध जारी है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे करने में जुटी हुई है। मदरसों की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, कुछ कमी रह गई है और करीब 6000 मदरसों की रिपोर्ट आ चुकी है। बाकी मदरसों की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए तारीख बढ़ा दी। जब रिपोर्ट पूरी आ जाएगी तब बताएंगे। अब देखना होगा कि प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे में अलीगढ़ को छोड़कर और कितने जिलों में अवैध मदरसे निकलते हैं। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। पीलीभीत में मदरसों के सर्वे को लेकर रिपोर्ट विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है, जिसमें 25 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए पाए गए। इसमें पीलीभीत सदर में 6, पूरनपुर में 4, न्यूरिया में 4, अमरिया में 3, कलीनगर में 1 मदरसा बिना मान्यता संचालित होता मिला, जबकि शहर के आसपास के इलाके में 7 अन्य मदरसे बिना मान्यता के मिले हैं। बिना मान्यता वाले मदरसे को संचालित इनको कौन कर रहा है, इनको फंड कहां से आता है, कितने टीचर हैं और कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, कुल 12 बिंदुओं की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। पीलीभीत जिला नेपाल बॉर्डर से सटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल बॉर्डर से जुड़े सभी जिलों की सरहदों पर मदरसों की संख्या हाल के कुछ सालों में बढ़ी है। ऐसे में शासन की पीलीभीत के मदरसों पर भी नजर रहने वाली है। हाँ, शासन की मंशानुसार जो हमारा सर्वे होना था, समस्त तहसीलों का एक जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाई गई थी। इसमें जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और मेरे द्वारा इसमें अभी तक जो सर्वे किया गया है, इसमें कुल 25 मदरसे बिना मान्यता के संचालित जनपद में पाए गए हैं। इसका सर्वे रिपोर्ट शासन को, जो भी उनका फॉर्मेट था कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने बच्चे अध्ययनरत हैं, किस चीज की पढ़ाई कराई जा रही है, आय का स्रोत क्या है, उसके क्रम में कराते हुए शासन को भेजी। और वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी विवाद मामले पर कल बड़ा फैसला आ सकता है।